भगवान राम अयोध्या वापस हुए थे 14 साल का वनवास काट के, तो उस वक्त के जो पटाखा था उसको छोड़ के दिया जला के उनका वेलकम किया था। कम बैक का चीज़ को अगर बैन करना है तो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ बैन कीजिए, क्योंकि जब वहाँ बैन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कंज्यूमिंग नहीं होगा। बिहार में लीगली कहीं नहीं बनता है। ये लोगो है, ये लोगो ग्रीन पटाखा का है। जिस पटाखा पे ये लोगो है वो पटाखा ग्रीन पटाखा। दीपों का पर्व और खुशियों का पर्व दीपावली आने में अब मात्र 10-12 दिन शेष बच गए हैं। खुशियों का पर्व इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जैसे ही कोई भी खुशी हम लोग मनाते हैं तो सबसे पहले पटाखा फोड़ के उसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में जो मात्र अब 10 से 12 दिन शेष बच गए हैं दीपावली में, तो बाज़ार में इसके लेकर क्या तैयारी है और कस्टमर लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसके लेकर आज हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार के 4 शहरों में पटाखा फोड़ने पर बैन लगा दिया है। साथ ही इसकी बिक्री पर भी बैन लगा दिया है, जिसमें आपका पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर और गया शहर शामिल हैं। तो ऐसे में लोग पटाखा कैसे फोड़ेंगे और कैसे खरीदारी करेंगे, लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। तो इसको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और तो सबसे पहले हम जानते हैं इनसे कि क्या तैयारी है दीपावली पर्व को लेकर और क्या कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत आपका वेलकम है जी सर। देखिए, दीपावली जो त्यौहार है ये सिर्फ त्यौहार नहीं है, ये हिंदू रिलीजियस से जुड़ा हुआ आस्था है और बहुत ही मुख्य त्यौहार है। इस त्यौहार का सारे लोग बहुत ही आदर और कद्र करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्योंकि पटाखा जो है वो किसी विशेष धर्म के लिए ना बना है और ना कोई विशेष धर्म के लोग उसको छोड़ते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो अबोध होता है, उसको नहीं मालूम है कि किसका त्यौहार है, किसका त्यौहार नहीं है। हमारे भारत में लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ एक दूसरे के त्यौहार को हर आदमी सेलिब्रेट करता है। तो पटाखा तो बिक ही रहा है और बिकेगा ही, क्योंकि पटाखा नहीं बिकना एक तरह से मान लीजिए कि हिंदू धर्म के त्यौहार का अनादर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो ट्रेडिशनल शुरू हुआ ये बहुत ही एंशिएंट है, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। आज से बहुत पहले जब भगवान राम अयोध्या वापस हुए थे 14 साल का वनवास काट के, तो उस वक्त के जो पटाखा था उसको छोड़ के दिया जला के उनका वेलकम किया था। कम बैक का, रीबैक का। आज मॉडर्न युग है, सारे चीज़ का व्यवस्था रूप प्रारूप बदल चुका है। तो आज उस तरह से हम लोग पटाखा छोड़ के उनके याद को जो है अपने मन में स्मरण करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सर पिछले 2 साल से लोग डिस्टर्ब थे और सभी पर्व जो है पिछले 2 साल के बाद इस बार लोग खुल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में दीपावली पर्व को है कि क्या लग रहा है सर कि लोग कितना सेलिब्रेट। देखिए, दिवाली लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि दर की वृद्धि हुई है गत 1 वर्ष में। भारत के सारे वस्तुओं में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो पटाखा हो, स्टेशनरी गुड्स हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, राशन हो, ETC ऑल आइटम्स इसमें इंक्लूडेड है। और जिस हिसाब से दाम बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग किसी की आमदनी नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि अप्रॉक्सली 50 से 60% जो है वो दाम बढ़ा है सारे आइटम का। जिसमें पटाखा का अगर वृद्धि दर का पैमाना हम एज ए दुकानदार आपको बताते हैं तो 30 से 50% का वृद्धि है। ये वृद्धि इसलिए है कि जो रॉ मटेरियल्स पटाखे में लगते हैं, जैसे कूट है, पन्नी है, बारूद है, रैपर है, ट्रांसपोर्टिंग है, कार्टून है, रस्सी है, उसके अंदर का केमिकल्स है, सब पर 2%, 4%, 5% बढ़ गया। तो मान लीजिए अगर 10 आइटम लगा के कोई एक आइटम तैयार होता है तो 50% बढ़ गया। तो इस बार नया नया आइटम क्या है, जैसे इस बार जो दीपावली आया है तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार नया में क्या आया है। देखिए, बच्चों का आइटम मिला जुला के बेसिकली वही रहता है। उसमें कुछ अमेंडमेंट कंपनी करती है। मान लीजिए कोई में रेड रोशनी है तो उसको ग्रीन कर दी, ग्रीन है तो मल्टी कलर कर दी, मल्टी कलर है तो येलो कलर कर दी, उसके साइज़ को बढ़ा दी, साइड को घटा दी,
क्योंकि दिवाली में जो पटाखा बिकता है वो ट्रेडिशनल फ्लावर पॉट्स, ग्राउंड चक्कर्स वगैरह वगैरह सारा चीज़ बिकता है, वही आइटम है, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार के 4 शहरों में पटाखा बिक्री और जलाने दोनों पे बैन कर दिया। ऐसा कितना इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे साहब, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जो निर्णय है बैन करना, ये 100% मेरे हिसाब से गलत है। किसी चीज़ को अगर बैन करना है तो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ बैन कीजिए, क्योंकि जब वहाँ बैन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कंज्यूमिंग नहीं होगा। पटाखा बिहार में लीगली कहीं नहीं बनता है, अगर कोई इलीगल बनाता है तो वो हम नहीं जानते हैं। शिवकाशी तमिलनाडु, जिसकी दूरी बिहार से तकरीबन अंडर 2000 किलोमीटर है, वहाँ से ये माल चलकर बिहार में ही नहीं भारत के तमाम राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जाता है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। 18% का टैक्सेशन है, जिसमें 9% राज्य सरकार लेती है, 9% केंद्र सरकार लेती है। माल के भाड़ा पर 5% का दर है, बेनिफिट पर 10% का टैक्सेशन है। अप्रॉक्सली मिला जुला के बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कलेक्ट होता है जो सरकार के खजाना में जाता है। उस चीज़ को आप एटेंडम बंद कर देते हैं तो ये तो तमाम दुकानदार जो इस काम से जुड़े हैं उन लोगों के लिए इनजस्टिस होगा। सर, बिहार के केवल 4 शहरों में बैन किया गया है। जैसे कहा जाता है कि इन चारों शहरों में प्रदूषण का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आपका मुजफ्फरपुर शहर है, वो देश में 27वें नंबर पर आ गया प्रदूषण के मामले में। तो पटाखा फोड़ने और न फोड़ने से कितना इस पे असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है सर प्रदूषण? देखिए, पटाखा 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक दिन छोड़ा जाता है क्वांटिटी में। मान लीजिए अगर पॉल्यूशन इससे थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो इसका जो विकल्प है, जो डेवलपमेंट कंट्री करती है, क्योंकि पटाखा भारत ही नहीं पूरे दुनिया के तमाम देशों में बिकता है और पटाखा का कल्चर जो है दुनिया के तमाम देशों में है, क्योंकि सेलिब्रेट करने का एक ज़रिया है, एक शो ऑफ है और एक खुशी का इजहार है। चीन जैसा मुल्क जो पूरे दुनिया में अपने आप में नाम रखता है, पटाखा का जनक चीन है, वहाँ इससे ज़्यादा पटाखा बनता है, इससे ज़्यादा पटाखा बिकता है। वहाँ पॉल्यूशन का इशू नहीं होता है, क्योंकि इसका जो एंटीडोट है उसको सरकार करे। सिर्फ पटाखा से ही पॉल्यूशन होता है ये कहना न्याय उचित नहीं होगा, क्योंकि 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जनरेटर है, बहुत सारा ऐसा पुराना इक्विपमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारा ऐसा जो है समझ जाइए कि आइटम है जो पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। पटाखा तो एक दिन छूटा, इसका अगर पैमाना निकालिएगा तो हमको लगता है कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है 2% से 4% होगा। सर, सरकार ने इसके लिए एक ऑप्शन भी दिया है कि जो अभी नवनिर्मित ग्रीन पटाखे जो हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उसको आप जलाइए, उससे प्रदूषण का मात्रा कम होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2020 में ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया। जो विकसित राष्ट्र हमारे विश्व में है उससे फार्मूला लेके विकासशील देशों ने ग्रीन फायरवर्क्स को बनाया, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ पटाखा छोड़ने का रिवाज जो है हम आपको बता चुके हैं कि बहुत पुराना है। आज के डेट में 99.99% ग्रीन पटाखा मार्केट में अवेलेबल है, लोग वही लेते हैं। पुराना स्टॉक अगर किसी के पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो दुकानदार सोचता है कि या तो इसको वेस्टेज में डाल दें या इसको औने पौने में बेच के हम हटा दें। अब रहा कि दोनों में डिफरेंसेस ये है कि एक गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखा बनाने वाले तमाम फैक्ट्रियों को दिया कि आप ये मटेरियल यूज़ कीजिए, ये मटेरियल नहीं यूज़ कीजिए। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने बैन लगा दिया, वो आइटम न बिकता है और न वो आइटम कोई कंपनी बनाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है तो अपने आप में एक ऑफेंस होगा। आप फैक्ट्री जो चलती है उसमें बहुत बड़ा रकम लगा होता है, बैंक का लोन होता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, स्टाफ खटते हैं, सबकी ज़िंदगी अधर में चली जाएगी अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो। लोग कन्फ्यूज़्ड हैं। इस कन्फ्यूज़ को बढ़ाने में बहुत सारे जो गैर जानकार लोग हैं,
किसी बात को लिख दिया, किसी बात को बोल दिया, वो भी जिम्मेदार हैं। आज के डेट में जो भी पटाखा बिक रहा है वो ग्रीन पटाखा बिक रहा है, और टोटल पटाखा के डब्बे पे ग्रीन पटाखा का ट्रेडमार्क है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, सपोज कीजिए कि ये पटाखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन पटाखा, ये ग्रीन पटाखा का लोगो है, और ये एक संस्था है जो इसको देखती है, उसके अकॉर्डिंग बनाने का लाइसेंस निर्धारित करती है। ये लोगो है, ये लोगो ग्रीन पटाखा का है। जिस पटाखा पे ये लोगो है वो पटाखा ग्रीन पटाखा है। ग्रीन स्पार्कलर्स वगैरह भी है, जैसे कि हम आपको बता दें कि देखिए ये कम्प्लीटली ग्रीन है, इस पे लिखा ही हुआ है ग्रीन स्पार्कलर्स 7 सेंटीमीटर। तो आज के डेट में ग्रीन पटाखा का कॉन्सेप्ट है, और भारत का हर नागरिक जागरूक है। हर आदमी अपने देश को बढ़ाने के लिए पोल्यूशन बढ़ाने का काम नहीं करता है, घटाने का काम करता है। चाहे वो अदना हो या आला हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी रिलीजियस का हो, आदमी चाहता है कि हमारा देश का भविष्य जब उज्जवल होगा तो उसी देश में हम रह रहे हैं, तभी मेरा भी डेवलपमेंट होगा। इस चीज़ को सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए। आपके माध्यम से हमारा लोगों को ये भी मैसेज। सर, लोगों में अभी भी जानकारी सही ढंग से नहीं होने के कारण लोग डर रहे हैं कि जैसे शहर में पटाखा बैन हो गया फोड़ने पर या बिक्री पर, तो इस स्थिति में वो लोग क्या करें, पटाखा खरीदे या नहीं खरीदे, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पटाखा जो चीज़ है स्पेशली ये बच्चों का चीज़ है। मेरा एक प्रश्न आपसे भी है कि आपका बच्चा बिना पटाखा के दिवाली में मान पाएगा? कभी नहीं मान पाएगा। हम लोग दुकानदार हैं, हमारा बच्चा रोज़ बोलता है कि पापा पटाखा आप लेके आइए, हम छोड़ेंगे। हम लेके जाते हैं और बच्चा हमारा छोड़ता है। ये त्यौहार है, ये फेस्टिवल है। दिवाली त्यौहार का एक बेसिक पॉइंट क्रैकर्स को छोड़ना है। ये फंडामेंटल राइट है कि हर आदमी अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करे, अच्छे से सेलिब्रेट करे। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि आप किसी के फेस्टिवल को रोक दीजिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 100% अक्षरशः पालन करना हम तमाम भारत के 140 करोड़ लोगों का दायित्व है। उसको हम लोग मानते हैं और मानेंगे मरते दम तक, और उसी के अकॉर्डिंग पटाखा बन रहा है, अभी कर रहा है। आपके द्वारा लोगों से अपील करते हैं कि पटाखा छोड़ें, ग्रीन पटाखा छोड़ें। अभी तक हम लोगों के पास कोई भी लिखित सूचना ज़िला प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है कि आप पटाखा नहीं बेचिए या नहीं छोड़वाइए। ऐसा अगर आदेश आएगा तो उसका अक्षरशः पालन होगा। हमारा परिचय इम्तियाज़ अहमद हुआ, फायरवर्क्स एसोसिएशन के मैं अध्यक्ष हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे इम्तियाज़ भाई को, और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या तैयारी है, नहीं है। जैसे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बैग जो घोषणा कर दी कि बिहार के 4 शहरों में पटाखा बिक्री जो है वो बैन रहेगी, और पटाखा छोड़ने पर भी बैन रहेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी नहीं है। लेकिन जो शहर के दुकानदार हैं उन्होंने पहले से तैयारियां कर रखी है, और लगभग 90% पटाखे जो है उनके पास ग्रीन पटाखे ही है, जो जिस पे बैन नहीं है। आप उसको जलाकर खुशियां मना सकते हैं। और ऐसे ही ताज़ा जानकारी लेकर जुड़े रहिए तिरुत नाव के साथ। मैं अभिजीत कुमार श्रीवास्तव, सहयोगी मनीष के साथ।